हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं बिना किसी डर, बिना किसी कंफ्यूजन और बिल्कुल बेसिक से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझते चलेंगे और मैं हर वर्ड का आपको मीनिंग भी बताते चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट वर्ड है नेवर ओपन द डोर एट नाइट। इसका मतलब होता है कि रात में कभी भी दरवाजा मत खोलो। रात में दरवाजा दरवाजा कभी मत खोलो। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, है ना। नेवर का किस सेंस में यूज होता है? कभी मत या कभी नहीं में, हर जगह यही उसका यूज होगा। ओपन का मतलब होता है खोलना, डोर यानी होता है दरवाजा, और एट नाइट मतलब रात में। राइड द हॉर्स नाउ, इसका मीनिंग क्या होगा? अभी घोड़े पर सवार हो जाओ। राइड यानी क्या होता है? राइड यानी होता है सवारी करना। हॉर्स यानी होता है घोड़ा, नाव यानी अभी। और राइड का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी बाइक पर बैठेंगे तो उसे भी राइडिंग बोला जाता है। मतलब जब हम कभी ऐसी चीज पर बैठते हैं जिसके ऊपर हमें बैठकर उसे चलाते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइडिंग या राइड। लेकिन जब हम किसी गाड़ी को या कार को चलाते हैं, बस हो या जिसके अंदर हम बैठते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अंदर बैठ के चलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्राइविंग। लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर बैठ के उसे चलाएंगे तो उसे राइडिंग बोला जाता है। प्लीज डोंट हेजिटेट। प्लीज डोंट हेजिटेट का मीनिंग होगा कृपया कृपया हिचकिचाओ मत। हिचकिचाओ हिचकिचाओ मत। कृपया का मीनिंग होता है प्लीज। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को अनुरोध करते हैं ना कि प्लीज ऐसा मत करो या हिचकिचाओ मत। कोई शर्माता है, अगर किसी को कुछ खाने पीने के लिए मांगना होता है तो वो शर्मा जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कि कृपया हिचकिचाओ मत। डोंट का मीनिंग क्या होगा? डोंट का मीनिंग भी मना करने के सेंस में होता है कि मत या होता है या मना ही होता है ना। जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है, प्रेजेंट में कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, तब हम वहां पर डोंट का यूज करते हैं। और हेजिटेट का मीनिंग होता है हिचकिचाना। तो पूरे सेंटेंस का मतलब होगा कृपया हिचकिचाओ मत। डोंट स्पीट ऑन द वॉल, इसका मीनिंग होगा दीवार पर मत थूको। तो डोंट का मतलब होता है मत, स्पीट यानी होता है थूकना, ऑन यानी होता है पर, ये प्रेपोजिशन है, और वॉल यानी होती है दीवार। सी मी टुमारो, सी मी टुमारो का मतलब होगा कल मुझसे मिलो। मुझसे मिलो या मिलना। अब यहाँ पे सी का एक मीनिंग क्या होता है? सी यानी देखना भी होता है, लेकिन इस सेंस में हम क्या करेंगे कि कल मुझसे मिलना, मतलब सी का मतलब हो जाएगा मिलना। और मी यानी होता है मुझसे, और टुमारो यानी कल, मतलब जो आने वाला कल होता है उसे टुमारो बोला जाता है, और जो बीता हुआ कल होता है उसे यस्टरडे बोला जाता है। नेक्स्ट है नेवर फील अलोन। नेवर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका भी सेंस किस चीज में ये मतलब होता है इसका? मत क्या में या कभी मत का। तो कभी भी अकेला महसूस मत करो। कभी भी या कभी अकेला, अकेलापन, अलोन यानी होता है अकेलापन, फील यानी होता है महसूस करना। महसूस, कभी अकेलापन महसूस मत करो, मत करो। नेक्स्ट है प्लीज कीप योर करेज हाई। प्लीज यानी कृपया अपना साहस ऊंचा रखे। ऊंचा रखे। प्लीज यानी होता है कृपया, कीप यानी होता है रखना, योर यानी अपना या तुम्हारा, करेज यानी होता है साहस, और हाई यानी ऊंचा। तो अपना करेज या अपना साहस हमेशा ऊंचा रखे। प्लीज टॉक सॉफ्टली। प्लीज टॉक सॉफ्टली का मतलब होगा कृपया, है ना,
कृपया धीरे बोले। प्लीज मीन्स कृपया टॉक यानी बोलना या बात करना, सॉफ्टली यानी धीरे धीरे या नरमाहट से। तो कृपया धीरे बोले या धीरे से बात करें। डोंट ब्रिंग मडी बूट्स इनसाइड। डोंट का मीनिंग भी मैंने पहले ही बताया था कि मना करने के सेंस में आता है। तो इसका मतलब होगा कीचड़ कीचड़ लगे कीचड़ लगे जूते अंदर मत लाओ। डोंट यानी मत, ब्रिंग यानी होता है लाना, मडी यानी होता है कीचड़, बूट्स यानी होता है जूते। अब बूट्स मतलब जो जूते उन्हें शूज भी बोला जाता है और बूट्स भी बोला जाता है ना। ये हमारे इंग्लिश में इनको बूट्स को इंग्लिश में बोला जाता है। हम हिंदी मतलब निमाड़ी में भी और हिंदी में भी इनको क्या बोलते हैं, बूट्स। लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, रियल मीनिंग ये इंग्लिश का है। इन्हें क्या बोला जाता है, बूट्स और शूज दोनों बोला जाता है। और इनसाइड यानी होता है अंदर। डोंट सिट हियर आइडल। यहाँ बेकार मत बैठो। यहाँ बेकार मत बैठो। डोंट यानी होता है मत, सीट यानी होता है बैठना, हियर यानी यहाँ, और आइडल यानी बेकार। और एक आइडल होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं आइडल। आइडल यानी होती है प्रतिमा, और एक आइडियल होता है जो हमारे क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। तो आइडियल के मतलब आइडल के 3 मीनिंग होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। तो इस आइडल का मीनिंग क्या होगा, बेकार होगा। तो यहाँ बेकार मत बैठो। प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव। कृपया मुझे 2 दिनों की या 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो प्लीज मीन्स कृपया, ग्रांट यानी होता है देना, है ना। जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करके मांगते हैं ना, तो ग्रांट यानी क्या होता है, प्रदान करना, कि मुझे प्रदान कर दो या मुझे दे दो। मी यानी मुझे, 2 यानी 2, डेज यानी दिनों की, लीव यानी क्या होती है, छुट्टी। तो कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे दो। डोंट यूज योर मोबाइल। डोंट मीनिंग क्या होता है, डोंट का मत, है ना। तो मोबाइल का उपयोग मत करो। डोंट यानी मत, यूज यानी होता है उपयोग करना, योर यानी अपना। यहाँ पे अपने आप में योर हो गया है, ठीक है। मोबाइल यानी मोबाइल ही होता है, तो मोबाइल का उपयोग मत करो। डिस्कस दिस विथ योर टीचर। इसे या इस बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करे। डिस्कस यानी होता है चर्चा करना, दिस यानी इस बारे में, या इसके बारे में, विथ यानी से, एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के साथ भी होता है और से भी होता है। योर यानी अपने, टीचर यानी शिक्षक। तो इस बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करें। प्लीज डोंट वेट फॉर मी। कृपया मेरा इंतजार मत करो, या मेरे लिए इंतजार मत करो। प्लीज मीन्स कृपया, डोंट यानी मत, वेट यानी होता है इंतजार करना, फॉर मतलब के लिए, और मी यानी मेरा या मुझे। तो कृपया मेरा इंतजार मत करो। डोंट बैंग ऑन द डोर। दरवाजे पर जोर से मत पीटो। डोंट मीन्स होता है मत, बैंग यानी होता है जोर जोर से किसी चीज को पीटना या दरवाजे को पीटना। क्योंकि कभी हम किसी को आवाज लगाते हैं तो कोई दरवाजा जोर जोर से पीटता है, उसे बैंग बोला जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली किसी को आवाज लगाते हैं या तो उसे दरवाजे को ठोकते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, नॉक करना, ठीक है। और अगर जोर जोर से पीटा जाए तो उसे बैंग बोला जाता है।
तो दरवाजे पर जोर से मत पीटो। प्लीज क्लीन योर रूम फर्स्ट। कृपया अपना, या कृपया पहले, क्योंकि फर्स्ट आया है तो यहाँ पे पहले आएगा। कृपया पहले अपना कमरा साफ करो। प्लीज मीन्स होता है कृपया, क्लीन यानी होता है साफ करना, योर यानी अपना या तुम्हारा, रूम यानी कमरा, और फर्स्ट यानी पहले। जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट हमने लास्ट में लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? कृपया पहले अपना कमरा साफ करो। गो एंड ब्रश योर टीथ। जाओ और अपने दांत साफ करो। गो यानी होता है जाना, एंड मीन्स होता है और, ब्रश योर टीथ, ब्रश का यहाँ पे मीनिंग ब्रश ही होता है, लेकिन साफ करने के सेंस में आ रहा है ना, दांतों को साफ करने के लिए। तो ब्रश योर टीथ मतलब अपने दांत साफ करो। प्लीज सेंड योर पिक्चर। कृपया अपनी तस्वीर या फोटो भेजे या भेजो। प्लीज यानी कृपया, सेंड यानी भेजना, योर यानी अपना या तुम्हारा, पिक्चर यानी तस्वीर, फोटो, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो कृपया अपनी तस्वीर भेजो। डोंट मिसगाइड हिम। डोंट यानी क्या होता है? मना करने के सेंस में। उसे गलत राह मत दिखाओ। पूरे का मीनिंग क्या निकलेगा कि उसे गलत राह मत दिखाओ। मिसगाइड मीन्स क्या होता है? किसी को भ्रमित करना या किसी को गलत रास्ता दिखाना या उसे गलत रास्ते पर ले जाना। जब हम किसी से कोई सलाह लेंगे तो अगर वो हमें गलत रास्ता बता देता है ना, तो हम क्या हो जाते हैं? मिसगाइड हो जाते हैं ना। तो कोई अगर हमें गलत रास्ता दिखा रहा है या हम किसी को गलत रास्ता दिखा रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? मिसगाइड। तो उसे गलत राह मत दिखाओ या गलत रास्ते पर मत ले जाओ। हिम यानी होता है उसे। रिमूव योर स्पेक्टेकल्स। अपने या तुम्हारे, अपने या अपना, अपना भी बोल सकते, चश्मा उतारो, है ना। रिमूव यानी क्या होता है? उतारना या हटाना। योर यानी अपना या तुम्हारा, और स्पेक्टेकल्स यानी होता है चश्मा। अब हम स्पेक्टेकल्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जो डॉक्टर द्वारा दिया जाता है उसे हम चश्मा बोलते हैं, मतलब जिस डॉक्टर द्वारा दिया जाता है उसे स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, है ना। क्योंकि चश्मा तो सभी को बोला जाता है, लेकिन चश्मा अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें स्पेक्टेकल्स बोला जाता है, और जब हम धूप के लिए लगाते हैं, धूप में लगाया जाने वाला एक चश्मा होता है उसे सनग्लासेस बोलते हैं, जो ब्लैक कलर में होते हैं मैक्सिमम। और एक चश्मा होता है जिसे गॉगल बोला जाता है, जो हमारी पूरी आंखों को क्या करता है? कवर करके रखता है, और हमारी आंखों को धूल मिट्टी वगैरह से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो चश्मा के 3 प्रकार होते हैं, है ना। स्पेक्टेकल्स जो डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं, सनग्लासेस जो हम धूप से बचने के लिए पहनते हैं, और गॉगल होते हैं जो हम धूल मिट्टी से और बाहरी चीजों से बचने के लिए पहनते हैं। प्लीज कम टुमारो। कृपया कल आना, कल आना। प्लीज कृपया कम यानी आना, और टुमारो यानी कल, तो कृपया कल आना। डोंट थिंक अबाउट इट। इसके बारे में, इसके बारे में मत सोचो। डोंट यानी मत, थिंक यानी होता है सोचना, अबाउट यानी के बारे में, और इट यानी इसका या उसे या इस, तो क्या आ जाएगा? इसके बारे में मत सोचो। प्लीज डोंट ईट दिस। कृपया इसे मत खाओ। डोंट यानी मत, प्लीज यानी कृपया, ईट यानी होता है खाना, और दिस यानी इसे, तो कृपया इसे मत खाओ। प्लीज डोंट कीप दैट विंडो ओपन। कृपया वह खिड़की
खुली मत रखो। कृपया वह खिड़की खुली मत रखो। प्लीज मीन्स कृपया, डोंट यानी मत, कीप यानी होता है रखना ना, देट यानी वह होता है जब कोई चीज पास में होती है तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज दूर होगी तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। और विंडो मीन्स होती है खिड़की, और ओपन यानी होता है खोलना। तो कृपया वह खिड़की खुली मत रखो। प्लीज डोंट कीप दैट विंडो ओपन। प्लीज गिव मी सम टाइम। कृपया मुझे थोड़ा समय दो या दे। प्लीज गिव यानी देना, मी यानी मुझे, सम यानी थोड़ा, टाइम यानी समय। तो कृपया मुझे थोड़ा समय दे। नेवर बॉदर द पुअर, इसका मीनिंग क्या होगा? गरीबों, गरीबों या गरीब को कभी परेशान मत करो, परेशान मत करो। नेवर यानी कभी भी नहीं, बॉदर यानी होता है परेशान करना, द पुअर तो गरीबों को कभी भी परेशान मत करो। रीड योर बुक नाउ, अभी अपनी बुक पढ़ो। अभी अपनी बुक या किताब, बुक मीन्स होता है किताब, तो किताब पढ़ो। रीड यानी पढ़ना, योर यानी अपनी, बुक यानी होती किताब, और नाउ यानी अभी, तो अभी अपनी किताब पढ़ो। डोंट स्मोक हियर, यहाँ धूम्रपान, धूम्रपान मत करो, मत करो। डोंट मीन्स मना करने का सेंस आता है ना। हमने पूरे सेंटेंस में मैक्सिमम यही वाले वर्ड यूज किए, डोंट और प्लीज। तो मत करो। स्मोक यानी होता है धूम्रपान करना, और हियर यानी यहाँ, तो यहाँ धूम्रपान मत करो। आपने मैक्सिमम जगह लिखा होगा, पब्लिक प्लेस पर देखा होगा कि वहां पर लिखा हुआ था कि डोंट स्मोक हियर, मतलब वहां पर धूम्रपान नहीं करने के लिए हमें बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।